तो चलिए, सुदर्शन चक्र की बात तो हमने कर ली। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे बड़े ऐलान, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की। आजादी के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए घुसपैठियों पर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं देश को एक चिंता, एक चुनौती से आगाह करना चाहता हूं। एक सोची समझी साजिश के तहत देश के जनसंख्याइकी बदली जा रही है। एक नए संकट के बीज जो है देश में बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए मेरे देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं, जिनके लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में क्या है ये अभियान, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घुसपैठिए मेरे देश की बहनों बेटियों को निशाना बना रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़प लेते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्याइकी परिवर्तन होता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। कोई भी देश इसे घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात या रुपए पैसे तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता रहता है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता होना बहुत अनिवार्य है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो है देश के युवा वैज्ञानिकों, टैलेंटेड यूथ को, इंजीनियर्स और सरकार के हर विभाग से आह्वान किया है कि हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन भारत का ही होना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। मैं देश के नौजवानों को चैलेंज करता हूं कि भारत के अपने सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म हों, वे इसके लिए आगे आए। इस दौरान उन्होंने भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा भी जताया। वहीं अब अगला सवाल यह है कि भारत में घुसपैठियों की संख्या कितनी है। तो बता दें कि भारत में घुसपैठियों की संख्या के बारे में अलग अलग अनुमान है, लेकिन हाल के दशकों में सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश से हुई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह संख्या 2 से 3 करोड़ तक होने की बात कही गई है। ऐसे ही कई बांग्लादेशी बेंगलुरु, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और देश के कई राज्यों से पकड़े जा चुके हैं। घुसपैठियों की दस्तक दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो गई है। आपराधिक वारदातों में भी इनके शामिल होने की खबरें आती रहती है। डेमोग्राफी बदलने का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड के राज्यों में है। रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से अधिक अवैध बांग्लादेशी हैं। इन्हें पकड़ने के लिए सरकार अभियान चला रही है। दिल्ली, मुंबई, यूपी सहित कई राज्यों और शहरों से अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया है।